परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यह ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप जी ने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब ये समझो अब ये हो गया है। अब ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो एक ब्रह्मांड है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ऐसे ऐसे 5-5 के 4 ग्रुप बनाकर 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इस प्रकार ये 20 ब्रह्मांड इन 4 ग्रुपों में यहां अलग से रोक रखे इसने। और 21वां ब्रह्मांड ये है इसका अपना, जहां ये स्वयं रहता है। और यहां पर भी इसने एक और रचना कर रखी है, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। यहां पर ये तपस्या है और ये वज्र कपाट कुलुफ है, ये इसने बंद कर रखे, इधर कोई नहीं आ सकता। बहुत गुफा काल लोक की है ये। और इधर 12 अचिंत भक्तों का निवास है। यहाँ काल के साधनक करने वाले अच्छे भक्तों को यहाँ रखता है। उन 12 को फिर नीचे गुरु बना बना भेज देता है। ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सारी उम्र गलत साधना करवाते हैं, अपने पुण्य क्षीण करके फिर नरक चले जाते हैं। और ये है रास्ता ऊपर जाने को, जो सतलोक जाने का रास्ता है। यहाँ ये काल स्वयं रहता है, इसमें कोई भी नहीं फटक सकता। केवल परमात्मा कबीर जी और उसके सत साधक इसमें से जा सकते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये है 21 ब्रह्मांड काल के, इतना ही ये मालिक है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में और केवल इन 3 लोकों पर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर एक एक विभागीय प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब इनकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड हैं काल के, 20 में तो ये ऐसी रचनाएं हैं और 21 में इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। अब देखिए ये आएगा आपका पूरा समझ में। अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड है ब्रह्म सरपुरुष के, सरपुरुष जिसे कहते हैं 21 ब्रह्मांड। ये क्षेत्र समझो, ये है बस। और ये है बाहर ये 7 सर्ग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 सर्ग ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के ये 7 सर्ग। और ये देखिएगा पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब इस पूर्ण परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांडों की तुलना में अब ये काल का लोक, ये 21 ब्रह्मांड तो एक बिल के समान है, बहुत छोटा सा क्षेत्र हो जाता है इसकी तुलना। और इस 21 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के केवल 3 लोकों में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं, इतने स्वामी हैं। यहाँ पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इनकी अलग अलग राजधानी है, केवल इन पर ये कंट्रोलर है। और ये ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड और भी बहुत शेष है जो काल स्वयं कंट्रोल करता है। और ऐसे ऐसे ये 21 ब्रह्मांड है काल के। और इन ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, सरपुरुष के, ये 7 संग ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के
और ये है असंग ब्रह्मांड इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष समेत सबके ऊपर कंट्रोलर है। ये परम अक्षर ब्रह्म के असंग ब्रह्मांड है, ये वो कुल का मालिक है। अपने आत्मा मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए है और हम अपने रोजगार पेट के लिए अपने बच्चों को लगभग 16 वर्ष पढ़ाते हैं और उनको ढेर सारे सब्जेक्ट याद कराए जाते हैं और उनका कितना लाभ है? 2 रोटी के लिए, वो भी कितना प्राप्त हो, रोजगार तो हो ना तो ना भी हो। और अब हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़नी चाहिए, ये ज्ञान यज्ञ हो रही है। इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, श्रोता को भी और वक्ता को भी। और ज्ञान से फिर आपको वो वास्तविक लाभ मिलेगा जो गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और उस ज्ञान यज्ञ से सभी ये कर्म समाप्त हो जाएंगे, तेरी शंका का नाश हो जाएगा और फिर भक्ति करने में आनंद आएगा, उसका कुछ सुचारू रूप बनेगा। अब हम आते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय, ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ, दुवौ माने 2, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषो माने प्रभु स्वामी है। कौन इस संसार में? पृथ्वी वाले लोग, काल ब्रह्म, सरपुरुष के और अक्षर पुरुष के, सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड। ये एक पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। इस लोक में 2 पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, एक सर तय अक्षर है जय एवं सर सर्वाणी भूतानी, यानी इनके दोनों के लोकों में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कही जाती है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं और सभी प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो, सरपुरुष कहो, यहाँ इसको अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के 2 हैं, ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं। और ये दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी ये तो नाशवान है और जीवात्मा तो वैसे ऑटोमेटिकली अविनाशी कहा जाता है। अब 17 में मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, यानी श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वास्तव में जो श्रेष्ठ प्रभु है वो तो अन्य है, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। उत्तम पुरुष है वो पुरुष तो और ही है, जो सही है, श्रेष्ठ है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान यानी परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा कहा जाता है। ये लोकचर्यम आविश्य विभर्ति अव्यईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अविनी के शब्दों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो पुरुषोत्तम यानी सही भगवान श्री परमेश्वर तो कोई और ही है, इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सर और अक्षर पुरुष से वो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी जो मूल रूपी परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ विचलित कर देंगे आपको कि गीता ज्ञान दाता अपने बारे में भी तो कह रहा है
18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब यहां ये क्या कहना चाहता है पुण्यात्माओं, देखिएगा। कि मुझे तो लोक वेद के आधार से, मुझे लोक वेद, लोके वेदे, लोक वेद कौन सा होता? दंत कथा, एक हियर से स्टोरी। मुझे तो दंत कथा लोक वेद के आधार से, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि जितने मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनसे मैं तगड़ा हूं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं उत्तम उभरा हुआ हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। और इसलिए मुझे, मेरे अंतर्गत जितनी प्राणी स्थूल शरीर में है या जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तक कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पुण्यात्मा, वही परमेश्वर है जो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो कबीर देव है, जो सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं से मिलता है, उनको फिर वो ज्ञान समझाता है, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उनको बताता है, फिर वो संत उस परमेश्वर की महिमा को सुनाते हैं। अब वो पूर्ण परमात्मा, वही हमारी आयु को बढ़ा सकता है, वही हमें, हमारी मृत्यु हो जाती है काल से, दूतों से छुटवा कर वापस ला सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अब क्या बताया है? अब ये आत्मा परमात्मा से परिचित हो जाने के उपरांत फिर ये कहती है परमात्मा, क्योंकि काल ने हम सभी आत्माओं के साथ इस मन को जोड़ दिया, इस मन को इनके साथ लगा दिया, और ये मन तत्व ज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहता, और बकवाद कितनी करवा ले इससे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जैसे परमेश्वर की वाणी में आया है, मासा घटे न तेल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। के पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सतगुरु जो कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे, या फिर अपने किसी दास को अपनी पावर दे देते हैं, तो उससे फिर हमें वो लाभ प्राप्त होता है जो पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। अब इस मन के आधार से, मन के अनुसार चलकर ऋषि महर्षियों ने वेदों को, गीता को पढ़ा पर समझ नहीं सके। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बाल
याणे नूम तुझे दिए बालम, याणे नूम तुझे दिए बालम, याणे नूम तुझे दिए बालम, याणे। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु सरना लीजे, जो बेटे जम तल बाणे नू। मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दिए बालम, याणे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाड़े दाड़े नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिरदा दाड़े दाड़े नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दिए बालम, याणे नू मत। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दी। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान का राज ज्ञान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नू। मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दिए बालम, याणे। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दिए बालम, याणे नू मत दे दिए बालम, याणे। आत्मा अब पछता रही है और रो रही है कि परमात्मा मेरे को तो इस मन के साथ जोड़ दिया, ये मेरा मालिक बना दिया। और इसके मन के मते चल करके हमने पता नहीं कितनी कठिन साधनाएं की। गीता और भागवत पढ़े, ना बुझ शब्द ठिकाने नू। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब ये मंत्र बता रखा है पूर्ण परमात्मा के वाणी का। ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक कोड वर्ण है। इनके लिए स्पष्ट कर रखा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संत बता सकते हैं। और वो तत्वदर्शी संत कहां से बताएंगे? वो तत्व ज्ञान को जानते हैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक। अभी तक गीता पढ़ा करते थे। एक तरफ तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, बस नथिंग एल्स। उच्चारण करके सेवन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो उच्चतम
सतीथि यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अब यहां तो समझ कर है गीता ज्ञानदाता मेरा तो एक ओम अक्षर है, फिर वहां किसके बारे में कहा है? ओम तत्सत ब्रह्मण त्रिविध समर्थ इति निर्देश है। कहते या समझिया ना पूछा, यो शब्द जो ठिकाने का शब्द था, जो भी सही मंत्र था, उसकी तरफ नजर ना गई किसी की। गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु। फिर क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नु। जैसे कहते हैं आप जी के आयु समाप्त होगी और काल के दूत आपको लेने आ गए, क्योंकि उतारना ही है उनका तो निर्धारित समय है, तो वहां आपकी आयु को कौन बढ़ा सकता है? जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तलवाने नु। कहते उस सतगुरु की शरण दे जो जम के तलवाने को यानी जम के सम्मान को वापस कर दे। ले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। अपना आत्मा जम का तलवाना माने बुलावा, काल के दूत लेने आवे और उनको वापस मोड़ दे। कहते उस समर्थ का, उस सतगुरु का शरणा लीजिए। जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मेटे जम तलवाने नु। मत दे दिए बालम याने नु, मत दे दिए बालम याने नु। जब इस आत्मा के समझ में आ जाता है ना, फिर कहती है पहले हमने डले ढोए और ये समझ में ईव आई बात। क्या बताते हैं? एक दो रोटी के जुगाड़ की खातिर कहते ना जाने कहां कहां भटकते हैं ये संत भी और ये भोली आत्माएं भी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तुम फिरता दाने दाने नु। और सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरि आए हरि आने नु। अब कबीर परमेश्वर जी आए थे, ये गरीबदास साहिब जी की वाणी दास बोलकर सुना रहा, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। गांव छुड़ानी, जिला दंदन, हरियाणा। उससे उस समय ये प्रांत नहीं बना था, सन 1727 में, और हरियाणा प्रांत बना सन 1966 में। सन 1727 में ये बोला था गरीबदास साहिब जी ने कि हरि आए हरियाणे नो, कि वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म यहाँ हरियाणे में आए। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से चलकर गति करके आए। अपनी उस अच्छी आत्मा गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक गए, सचखंड दिखा कर वापस छोड़ दिया। आंखों देखा उस परमेश्वर का सभी ऊपर के ब्रह्मांड और पूरी समर्थता गरीबदास साहिब जी ने फिर अपनी लिपिबद्ध करवाई। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे न चल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ के ऊपर मारते मेघ। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, और आपका सौभाग्य है कि आपको वो परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, इसका लाभ उठाओ। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये नहीं हमने कह दिया तुमने सुन लिया हुआ कर दी, नहीं, इसमें एक एक पॉइंट पर अमल करना है और पार हो जाना है। बोलो सतगुरु देव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी प्राणियों के एकमात्र जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, और काल के लोक में जीव को सुख सपने में भी नहीं हो सकता। हम जहां रहा करते थे
वो स्थान बहुत ही सुखमय था, वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। हम अपनी गलती के कारण उस सुखदायी स्थल को छोड़कर, अपने मालिक अपने पिता को छोड़कर हम इस विलियन के साथ आगे, इस खलनायक ब्रह्म के साथ यहां आगे, और इसने हमारे साथ अब क्या सलूक कर रखा है। सबसे पहले तो हमारे ये भूल डाल दी कि कोई पूर्ण परमात्मा है या नहीं, और पूर्ण परमात्मा इस काल द्वारा प्रेरित अज्ञानी ऋषियों ने इस ब्रह्म को ही सर्वस्वा बता दिया। सबसे पहला काम इसने किया कि नामो निशान मिटा दिया उस परम पिता का, जो हमारा सबका मालिक है, जो हमें सुख दे सकता है, क्योंकि इसका स्वार्थ निहित है। ये नहीं चाहता कि किसी प्राणी को यथार्थ ज्ञान हो और ये उस परमात्मा की भक्ति करके मेरे जाल से निकल ना जावे, ये चाहता है। इसी कारण से परमेश्वर ने सभी सदग्रंथ ठीक लिखवा रखे हैं, इस काल से भी बुलवा रखी है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता। और ऋषि महर्षियों को भी परमात्मा कबीर देव जी आकर मिले, क्योंकि ये भी उन्हीं के बच्चे हैं। प्रथम सतयुग के लास्ट में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी को अपना नाम परमात्मा ने अग्नि देव बताया, क्योंकि परमेश्वर जैसे वेदों में अग्नि तनुरसी, और ये काल की प्रेरणा से ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इस अग्नि शब्द को अग्निदेव नाम से पूजते रहे। और वेदों में अग्नि नामक ये जो शब्द है, ये परमात्मा का बोधक है। विशेष कोई प्रकरण में अग्नि माने आग अलग बात है, नहीं, अत्यधिक स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ होता है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा काल ने उसको समझाया, परमात्मा का नाम हटा के अग्नि माने अग्निदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अग्निदेव जो यज्ञों का देवता बता दिया कि अग्निदेव यज्ञों का देवता है, और ब्रह्मा यज्ञों को अत्यधिक करता था, इसलिए परमेश्वर ने आकर बताया कि मेरा नाम अग्निदेव है। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी को परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, बहुत ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए और परमात्मा से प्रथम नाम प्राप्त किया। प्रथम नाम ब्रह्मा जी को देकर परमेश्वर फिर विष्णु जी के पास आए। अब विष्णु जी को भी बहुत ज्ञान समझाया। विष्णु जी वैसे ही अच्छे स्वभाव के स्वामी हैं, बहुत आदर किया परमात्मा का, बहुत ध्यान से ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हुआ और प्रथम नाम उपदेश लिया कबीर परमेश्वर से। फिर परमेश्वर शंकर भगवान के पास आए, शिव जी, तमोगुण शिव जी के पास आए। उन्होंने भी कबीर परमेश्वर जी का, अर्थात एक ऋषि रूप में प्रगट संत का, उस परमेश्वर का बहुत सत्कार किया। तो शंकर भगवान को भी परमात्मा ने ये सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान समझाया। शंकर भगवान बहुत प्रभावित हुए और परमेश्वर से उपदेश प्राप्त किया। अब तीनों देवताओं ने परमात्मा से उपदेश लिया। प्रथम परमेश्वर प्रथम मंत्र में ये 5 नाम दान करते थे, जो आप जी को 7 नाम दे रखे हैं। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी यहां पृथ्वी लोक पर आए। यहां कोई भी परमात्मा से परिचित प्राणी नहीं मिला।
अब पीछे से क्या हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि अब उनको दूसरा नाम देता हूं, सतनाम देकर आऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। अब पीछे से काल ने सोचा कि यदि ये तीनों पुत्र और इस जोग जीत की बातों में आ गए, यानी काल परमेश्वर को नहीं पहचान सका क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोग जीत के नाम स्वरूप से प्रकट थे। तो पीछे से काल ने सोचा कि ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश यदि इसकी शरण में चले गए, ये सभी प्राणियों को सत्य ज्ञान बता देंगे और तेरा लोक खाली हो जाएगा। इसलिए उस काल ने अंतःकरण प्रेरित किया उनका ब्रह्मा विष्णु महेश का, और अंदर से एक ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये झूठ बोलता है, ये बेप्रमाणित बातें कर रहा है। क्योंकि वेदों का ज्ञान काल भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को विपरीत अर्थ कर रखा था, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने जब परमात्मा दोबारा उनसे मिलने गए अरुचि दिखाई और कहा, ऋषि जी आपकी बातों का वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा ही भेद है, पर मैं वेदन में नाही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब ब्रह्मा जी ने काफी विवाद किया, वाद विवाद किया कि नहीं, इन चार वेदों से अलग कोई अन्य कोई वेद नहीं, कोई सूक्ष्म वेद नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा ने समझ लिया कि इनको इनकी बुद्धि काल ने फेर दी। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी ने भी यही बात दोहरा दी कि ऋषि जी हम आपका सत्कार करते हैं, लेकिन हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप बेप्रमाणित बातें कर रहे हैं। आप परमात्मा को साकार बता रहे हो, वेदों में निराकार लिखा है। अब परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, हो एक न भूला दो न भूले, भूली सब संसारी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल प्रेरणा से वेदों के अर्थों को विपरीत ही याद किए हुए थे। तो परमात्मा कबीर जी वहां से चल पड़े कि काल यहां भी पहुंच चुका है। फिर भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि ऋषि जी मैं समाधिस्थ होता हूं और बहुत ऊपर तक मेरी समाधि चली जाती है, और जिस बात की व्याख्या आप करते हो कि वो सतलोक है, कोई सचखंड है, मुझे आज तक कहीं भी समाधि में दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि वो सचखंड तुम्हारे इस अंड और पिंड से पार है, लेकिन नहीं माने शिव जी। अब इनको परमात्मा ने जान लिया कि तो अब बुद्धि फिर गई इनकी, नहीं मानेंगे। तो पुण्यात्मा इस काल भगवान ने इन अपने तीनों पुत्रों से लीलाएं करवाई और स्वयं ही इनके रूप में आकर के स्वयं ही ये लीला कर देता है, या इनके अंदर प्रवेश करके कुछ ऐसे कर्म करता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के सतर के नहीं होते, जिस कारण से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रभावित होने लग गया और इनको अजरो अमर सर्वेश्वर परमेश्वर मान लिया। जैसे कोई समाधि लगाने की चेष्टा करता है, समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है हठ योग करके, ये काल बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र रचे हुए है। ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, और वो कूदता फिर छलांग लगाता फिर मैंने भगवान पा लिया, मैंने भगवान पा लिया। और ये ब्रह्मा जी ही, ये रजगुण ब्रह्मा जो उनके पास देवता रूप में है,
वो कहता है कि यही परमात्मा है, ये अपने आप को छुपाए हुए है और किसी अन्य साधक को वो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है जो वो हठ योग डड़े ढो रहा होता है, समाधि लगा रहा होता है। वो फिर ये कहता है कि ये विष्णु जी ही परमात्मा है, यही सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, परमेश्वर है, सब ब्रह्मांडों के रचयिता है, ये अपने आप को छुपाए हुए हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही है। क्योंकि वो पक्का गवाह बन जाता है काल का, समाधि दशा में देख के उनसे वार्ता होती है, जैसे स्वप्न में बातें हुआ करती हैं ऐसे समाधि दशा में भी इष्ट से बातें हो जाती हैं। और किसी को शिवजी रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र शिवजी के रूप में। वो फिर कहता है कि ये शिवजी ही सदा शिव है, यही अजरो अमर है, यही काल रूपी ब्रह्म है, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ज। इस काल ने यो नौमन सूत अज्ञान का न्यो उलझा रखा है। इसी भ्रम में ब्रह्मा जी सोच लेते हैं मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, सब मेरे ही अधीन है। उधर से विष्णु जी उसी किसी ऋषि के कहने से ये मान बैठता है कि मैं ही सर्वेश्वर हूं, और इसी कारण से इन दोनों का युद्ध हो गया। एक बार ब्रह्मा जी गया विष्णु जी के पास, क्योंकि एक दो ऋषि ने आकर उसका पंप मार दिए कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप सब सृष्टि के रचनहार हो, आप सृष्टि के कर्ता हो, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो ब्रह्मा जी में फूक भर गई, वो चल पड़ा वहां से श्री विष्णु जी को ये दिखाने के लिए कि मैं सृष्टि रचनहार हूं। अब विष्णु जी शेष सैया पर लेटे थे, लक्ष्मी जी वहां बैठी थी, उनके सारे अनुचर सेवक गरुड़ा जी वहां बैठे थे। ब्रह्मा जी जाकर खड़ा हो गया क्योंकि वो तो टीटी बढ़ रहा था, और विष्णु जी वैसे अपने आप को ये समझ रहे कि मैं सर्वेश्वर हूं। काल ने 2-4 ऋषियों के द्वारा उसका पंप मरवा रखे थे। अब वो लेटा लेटा देख रहा है, आओ भगत नहीं की ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने। तो ब्रह्मा जी कहता है, ओ पुत्र देख मैं तेरा बाप आया हूं, और तू एक शैतान की तरह, एक कृतघ्नी की तरह तू मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। विष्णु जी कहते हैं कि तेरा मुंह ये बांका क्यों हो गया, तेरे माथे पर चौड़ी क्यों पड़ गई बेटा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप हूं, नो का मैं तेरा बाप, वो गुट बाज गया दोनों भगवाना का, ब्रह्मा और विष्णु का। और पुण्यात्माओं आमीन न पूजा करते, इनकी बुद्धि का स्तर तो 4ठी कक्षा के बालक जैसा है, ऐसा इनका व्यवहार है। 3री-4ठी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं, अध्यापक जी पूछते हैं क्यों बेटा क्यों लड़ रहे थे। एक कहता जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है, वो दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए दोनों कुर्ते पड़वा रखे। ये ऐसी सतर की, ऐसी बुद्धि के सतर के भगवान थे जिनकी हम पूजा करके मोक्ष की इंतजार करते थे और अपना कुछ आचरण सुधारना चाहते थे। इसलिए समाज बिगड़ गया, कति नास्तिक होता जा रहा है। तो पुण्यात्माओं आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे लड़ाई हुई। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ है, क्योंकि हिंदी टीका करने वालों ने केवल अपने हिसाब की बातें अनुवाद में ले ली, बाकी छोड़ दी। श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, इतने। अब विद्वेश्वर संहिता आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण। ये 11 पृष्ठ पे
विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, जो भगवान शिव के वाहन हैं। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उसी समय देखिए इनके पंपन्यों मारा करते ऋषि, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी। और फिर इसके वचन देखिए ब्रह्म ज्ञानी के, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए विष्णु जी के पास। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, ब्रह्मा जी तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन है। तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? अभिमानी व्यक्ति की तरह तुम लेटे हुए हो। हे वत्स, हे बेटा उठो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे बेटा उठो, देखो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मद क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर ते लोग दिखावा शांत रहे। अंदर छो उठ गया परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। वार हमारे देवताओं, इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बकर क्यों हो रहा है? यानी तो गुस्सा क्यों कर रहा है? टेढ़ी आंख करके चौड़ी घेर रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हो गए। इवागे देखिए और देवताओं के चरित्र, वो तो लड़न लाग गए दोनों जड़े, और देवता आकाश से और उनको शाबाशी दे हैं। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। एक शाबाश लड़ो, है शाबाश, जुगर जोटे लड़ा कर कई बगामा में और किल की दिया कर, हाँ। तो नो के ऊपर वो देवता मारे, फिर नो के है शाबाश फूल बरसावे कर दो काम। जबकि पुण्यात्माओं अभिन्न देवता कवा या बालक कहें, देवता थे तो वहां आते उनके बीच में खड़े हो जाते, हे प्रभुओ यदि आप ही ऐसा चरित्र करोगे तो और हमारे जैसों का क्या हाल होगा? आप ऐसा ना करो। उनका बीच बचाव करना चाहिए था और वो फूल बरसाव ने कहा शाबाश कर दो काम। पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान की रोशनी में आज हमें दिखने लग गया, नहीं तो हम भी इस अज्ञान के आधार से इस काल के लोक में इस बबूल के बन को हम बाग समझकर घूम रहे थे कि शायद कहीं कोई आम मिल जावे, यानी कोई सुख प्राप्त हो। सपने में भी नहीं। यहां सुख नाम की चीज नहीं, आप सुख से अपरिचित हो। परमात्मा बताते हैं
कि बारू बुरा जान चाटत हो रेही। ओए होए, अब संकेत बतेरा पुण्यात्माओं को इतना ही काफी है कि तुम यहां सुख मानकर इस जैसे कोई बुरा जानकर रेही खा रहा हो। रेही जैसे जमीन के अंदर जो खराब जमीन हो जाती है, जिसमें रेही लग जाती है, उसमें सफेद सफेद उसके ऊपर एक बुरा जैसा ही एक बुरादा सा होता है, उसको रेही बोलते हैं। अब क्या कहते हैं कि तुम बुरा जान चाटत हो रेही। अब जिसने बुरा ना खाई तो अरे ये मिल्ला जहां देखा वहीं रेही, जहां देखा वहीं वो नमक, तो यही मान लिया कि यही होगा वो बुरा। अब परमात्मा कहते हैं तुम जैसे किसी का संतान नहीं, वो न सोचे भगवान संतान हो जा सुखी हो जाऊंगा, संतान हो पाछा पूछ लियो उस पर कितना सुखी हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो न सोचे भगवान पैसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। पैसे वाला ने पूछ ले जो सपने में सुख होते हैं, सपने में सुख नहीं पैसे वाले ने। तो पुण्यात्मा कोई नो क्या मैं राजा बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सुख तो आसपास भी कोई ना, उन्हें कहते हैं सपने में भी सुख है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमएलए एमपी को ये सत्कर मान लेना, क्योंकि यहां सुख है ही नहीं। सुख हो कहां से? कभी कोई टेंशन, जैसे एक परिवार का एक मुखिया 5-7 सदस्यों के अरेंजमेंट में कितनी टेंशन होती है उसको, और एक राजा अपने क्षेत्र की प्रजा का पिता होता है, तो उसने जो व्यवस्था करनी होती है इतने व्यक्तियों की, कितना सड़क बनवानी है, कितना सिंचाई की व्यवस्था करनी है, कहीं बिजली की व्यवस्था करनी है, और कहीं फिर पीछे से राजकाज में गड़बड़ी की चिंताएं सताती रहती हैं। ये तो सांझ ने 3 पा दारू पी कर जब आंख लग गई इनकी, और सुते उठते फिर हुआ घी बंदी रहे। ये तो आप जी ने हमने दिखा ये टू 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 करती, इनके पाछा आगे कार भागती, इन सपने में सुख हो। तो परमात्मा के बताना चाहो तुम इन सुख मान रहे हो, और कहते बुरा जान चाटत हो रे ही। अब समझ लेना सतलोक में कितना सुख है। यानी रे ही क्या है? नमक, और भी बिगड़ा हुआ स्वरूप नमक का, और बुरा ये बिल्कुल मीठा मधु। तो इतना अंतर है सतलोक और यहाँ के सुख में। अब हम इतना दिखाएंगे, ज्यादा नहीं समझ, बहुत कुछ वर्णन आ गए। अब पुण्यात्माओं इन तीनों भगवानों के पास परमात्मा गए थे और इनको ये 5 नाम दिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से एक एक नाम सेलेक्ट कर लिया। ब्रह्मा जी ओम नाम ही जपते हैं, विष्णु जी हरियम जाप करते हैं, और शंकर शिव जी सोहम जाप करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब यह बात, और 600 साल पहले कोई नौके कबीर जी नौके है कि शिव जी मेरे दिए मंत्र का अभ्यास करता है, और हमने उनको नाम दिया। सिर फोड़ दे ये ब्राह्मण गुरु जनता ने पाछा ला के और बुरा हाल करवा दिया परमात्मा का। लेकिन वो तो मालिक थे, के बिगाड़ सके थे, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्होंने तो। अब उस समय जो की हुई लीला और उसने दिया हुआ ज्ञान आज हमारे सब सदग्रंथों में प्रमाण, तो अब अपने आप सिद्ध हो जाएगा कबीर भगवान। तो पुण्यात्मा, अब परमेश्वर ने 5 वेद इस ब्रह्म को दिए थे, और इस ब्रह्म ने हेरा फेरी कर दी। 4 वेद तो अपने मुख श्वासों से निकाल दिए, और 5वां वेद निकला, उसने देखा उसमें, क्योंकि 4-5 को उसने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कबीर जी ने इसके अंतःकरण में फीड करे थे।
और फिर मालिक को पता था कि मेरे बच्चों को ये बुलावेगा और वेदों का ज्ञान ये देगा तो उनको ज्ञान हो जाएगा और वो भक्ति ठीक करते रहेंगे, उनकी दुर्गति घनी ना होएगी। तो इस काल ने पहले खुद पढ़े हुए हैं, उसने देखे 5वां वेद जो है लास्ट वाला 5वां पार्ट, इसमें इसकी पोल खुल थी, इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया। अब उन 4 वेदों को फिर ज्ञान कौन करावे? इन ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्मा जी जब वेदों का अनुवाद करने की चेष्टा करने लगा, स्वयं ही काल उसमें प्रवेश करके उन शब्दों के अर्थ गलत करवा गया। इसलिए आज तक वेदों के आधार से ये ऋषि महर्षि मानते रहे कि वेदों में परमात्मा को निराकार लिखा है, वेदों में परमात्मा को साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत शंभु, बहुत प्रकार से संबोधित किया गया है। और वो परमात्मा सहशरीर है, सतलोक से गति करके आता है, चल कर आता है, सहशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है। इतना स्पष्ट है वेदों में, और फिर भी उसको निराकार बताते रहे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों के पढ़ने वालों को आज तक गुरु नहीं मिले, और गुरु मिले थे तो न स्वीकार नहीं किया, ना ब्रह्मा जी ने किया, ना विष्णु जी ने किया, ना शिव जी ने किया। इसलिए अभी तक वेद ज्ञानहीन थे। अब ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना करते समय ब्रह्मा जी शिवपुराण में वर्णन कर रहा है, क्योंकि जैसे इस शिवपुराण में जो अभी आपने देखी थी संस्कृत हिंदी सहित, इसमें इसी प्रकरण में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में युद्ध हुआ, आगे चल के ये काल अपने पुत्र शिव रूप में प्रकट हो जाता है और दोनों को धमकाता है, ज्ञान देता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो। ये देखिएगा जो अभी आपको दिखाया था शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, संस्कृत साथ में है इसके, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का युद्ध हुआ, फिर बीच में इस काल भगवान ने शिव रूप में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, इनके बीच में एक लिंग सफेद प्रकाश में एक खंबा खड़ा कर दिया। अब यहाँ देखिएगा ये 70वें पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 9वां अध्याय, पहले हमने 6ठे में पढ़ा था। 9वें अध्याय में क्या कहा है? नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, जीवाकर उठाया, और फिर दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस काल ने शिव रूप में प्रकट हो गए। मेरे सकल यानी साकार, निष्कल निराकार भेद 2 स्वरूप हैं, भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। अब काल कहता मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को इस तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम प्रभु नहीं, तुम स्वामी नहीं हो सकते, प्रभु नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कहा है।
यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते। मैं ही परब्रह्म हूं। देखिए झूठ बोला नरी। मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही सकल अकल रूप है, कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म के सब क्षमताओं और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे देखना दूसरी बात है। अब ये काल कहता है, अब यहां है ये 10वां अध्याय 18वां श्लोक विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का, ये 9वां यहां अंत हो जाता है। 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया, ये 10वां शुरू हो गया। इस 10वें के यहां पर नीचे अब 10वें श्लोक में युकाल कहता है शिव रूप में प्रकट होकर, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहाता है। अब वो काल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु को कि हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।